हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पजलिंग फिजिक्स पर। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट, आपकी दोस्त, और ये है मेरी दोस्त। हम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं आपको फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, जो कि है कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अरे रुको, पहले ये तो बता दो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, थैंक यू। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम मैथमेटिकल टूल कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने को स्पेस में। कौन सी चीज कहाँ पर रखी है ये तो हम हवा में नहीं बता सकते, इसीलिए कोई ओरिजिन जरूरी है और साथ ही सिस्टम भी जरूरी है। इसी तरह या फिर इसी जरूरत की वजह से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स फॉर्म हुए। गाइस, आपने ये तो समझ लिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अब चलते हैं हमारी पहली कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसे ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। और हाँ, एक सजेशन, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे हम बेसिकली 3 टाइप्स की मानते हैं: 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। वैसे तो आजकल 3 से ज़्यादा मतलब कि 11 डायमेंशन तक भी बात हो रही है, लेकिन हमारी पढ़ाई के लिए 3 डायमेंशन सफिशिएंट है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आइए अब इन डायमेंशंस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए, ताकि बड़ा छोटा कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी एज ग्रुप के आप है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि जनरली एंड में आप लाइक करना भूल जाते हैं, पता है मुझे। चलिए मानते हैं कोई रेगिस्तान है जिसमें कहीं से एक पेड़ उगाया। लड़की वहाँ पर खो गई, जिसे घर पे जाना है, तो ये रोड तक जाएगी और लिफ्ट मांगेंगी। तो अब इसकी पोजीशन बताने के लिए हम ये बता सकते हैं कि वो रोड से कुछ 1 मीटर दूर है या फिर पेड़ से 3 मीटर दूर है। अल्टीमेटली इस लड़की की पोजीशन पता करने के लिए हमें कोई ना कोई ओरिजिन पकड़ना पड़ा, जैसे कि पेड़ का स्टीम। अब देखते हैं एक पंछी उड़ता हुआ आ रहा है, उसे भी हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टीम, मतलब कि पेड़ की जड़ से कितना दूर है ये सोचेंगे। तो पेड़ की जड़ से अप्रोक्स वो 5 मीटर दूर होगा। तो इस तरह से हमने एक डायरेक्शन में लड़की को बता दिया और दूसरी डायरेक्शन में हमने वो पैरट कहाँ पे है, वो पंछी कहाँ पे है, ये बताया। तो ये हुई 2 डायमेंशनल सिस्टम। अगर सिर्फ लड़की के बारे में सोचे तो 1 डायमेंशनल सिस्टम, और सिर्फ पेड़ और पैरट के बारे में सोचे तो 2 डायमेंशनल सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, इस पेड़ की जड़ से आप कितने दूर है। अगर ये वाली लाइन आपके स्क्रीन के आर पार चली जाए तो ये हो गई इसकी 3rd डायमेंशन, यानी कि अब ये सिस्टम पूरी 3 डायमेंशन सिस्टम हो गई है। चलिए आपको एक फैक्ट पूछ लेती हूँ कि आप अभी मोबाइल स्क्रीन से कितना दूर है। कुछ 50 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स ऐसे कुछ होंगे। लेकिन जब आप कुछ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब कितने दूर होते हैं। हाँ, मोबाइल बस आंखों में घुसना ही बाकी रह जाता है ना फैक्ट, पता है। चलिए फैक्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे सिस्टम का एक दूसरा नाम जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और वो 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है और 3 डायमेंशनल हो सकती है। और उसके कोऑर्डिनेट्स हम देते हैं एक्स, वाई और जेड इन नाम से, जबकि इसके यूनिट वेक्टर्स देते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इन यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है, तो यूनिट वेक्टर्स बताते हैं आपको डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये है मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने बस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखी है, और इस सिस्टम में हमने ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। अब अगर हमें इस ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखकर हम सिंपली बताते हैं कि ए जो पॉइंट है वो 3 और 2, मतलब कि 3 एक्स एक्सिस पर और 2 यूनिट्स वाई एक्सिस पर है। लेकिन अगर कोई हमें बता दे कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 और 2 है, अब हम कैसे समझे कि ए एक्स एक्सिस पर कितना है और वाई एक्सिस पर। तो जब हम 3 के साथ आई जोड़ते हैं और 2 के साथ जे, इस तरह से, तब हमें पता चलता है कि वो जो ए पॉइंट है या फिर ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पर, मतलब कि आई डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है, और जे डायरेक्शन में, मतलब कि वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स है। इस तरह से आई जे के, और अगर वो स्पेस में होता और हम जेड एक्सिस भी कंसिडर करते तो उसकी डायरेक्शन हमें बताता के, यानी कि आई जे के अलावा हम लोग डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते।
और ये जो यूनिट वेक्टर्स है ना आई जे के, इनको सिर्फ यही नहीं लिखा जाता बल्कि इनको एक्स वाई जेड भी लिखा जाता है सर पे कैप देके, या फिर किसी बुक में आप ई एक्स कैप, ई वाई कैप और ई जेड कैप भी देखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी बुक में आपको इस तरह से यूनिट वेक्टर्स दिखते हैं या फिर इस तरह का कोई नोटेशन दिखता है तो बस आपको यही समझना है कि ये और कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर्स है, जैसे कि आपकी ये और ये है। ठीक है। और अब वैल्यू किसकी? तो हमारे कोऑर्डिनेट्स की। हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको सीधी बात पता है कि आप -x से +x कितना भी ले सकते हो, मतलब कि आप -∞ से +∞ कितना भी जा सकते हो। आप y एक्सिस पर भी उसी तरह ट्रेवल कर सकते हो और z एक्सिस पर भी आप -∞ से +∞ तक की वैल्यू ले सकते हो। तो इसीलिए हमारी जो रेंज होती है, वैल्यू रेंज, वो क्या होती है? -∞ टू +∞। ठीक है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की। तो जैसे कि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। इस सिस्टम में पोजीशन वेक्टर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर किसी पॉइंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट P, ये कहाँ पर है, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाए, तो हमें पता है कि ये x, y और z पोजीशन पर है। तो हर एक के साथ यूनिट वेक्टर जोड़ के और उसे एडिशन में लिख के, जैसे कि हमने लिखा है x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k, इस तरह से यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखकर हम देते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। जैसे कि आप इसे लिखोगे, जैसे कि आपके पॉइंट P की पोजीशन बताने वाला ये जो R वेक्टर है, ये हुआ इसका पोजीशन वेक्टर। और पॉइंट तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे इसे P कहिए, Q कहिए, R कहिए, S कहिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जहां पर भी है वो कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से है जिसकी x एक्सिस पे पोजीशन जो है वो 3 यूनिट्स है और y एक्सिस पे पोजीशन 2 यूनिट्स है, तो इस तरह से हम पहले x और फिर y डिफाइन करते हैं, मतलब कि 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स। और अगर इसे कहीं स्पेस में पकड़ ले तो z एक्सिस की कोई 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, तो फिर हम इसे लिखते 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। तो अब चेंज इन पोजीशन अगर x एक्सिस पे होती है तो हम उस चेंज को dx से डिनोट करते हैं, और क्योंकि हमारी डायरेक्शन हमारे साथ है इसीलिए हम उसे यूनिट वेक्टर भी ऐड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर भी उसके साथ जोड़ देते हैं जो कि है x कैप। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो dy y कैप, और z डायरेक्शन में हो रही है तो dz z कैप। और इस तरह से अगर हम स्पेस में किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि साइमल्टेनियसली तीनों डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम तीनों की ऐड करके इस तरह से लिख देंगे। और बाद में प्रॉपर्टीज, तो यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब कि ये खुद की डायरेक्शन कभी चेंज करते नहीं है। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता है यूनिट वेक्टर्स, यूनिट मतलब कि 1, तो इनके साथ हमेशा कोएफिशिएंट 1 है। अगर कुछ x y z है तो ठीक है, अदरवाइज 1 यूनिट ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी कभी चेंज नहीं होगी। जैसे ये जो i वेक्टर है ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, j वेक्टर हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा और k वेक्टर हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। वो कभी उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो गाइज ये है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा पॉज करके एक बार सब कुछ लिख लीजिए ताकि शॉर्ट बट स्वीट नोट्स आपके पास तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरी हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में पढ़ लिया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही वो कमेंट जरूर करना कि आपका मोबाइल कितनी दूर रहता है जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ सबसे जरूरी, और हाँ घंटी जरूर बजाना, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।